नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 31 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 31 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति की, तो उनका नाम है डॉक्टर आर के सिंह। पूरा नाम है डॉक्टर रामकरण सिंह। तो अगर बात करें डॉक्टर रामकरण सिंह की, तो ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एनसी मेहता कौन थे, क्योंकि एनसी मेहता भी ऑप्शन में दिया है और ये क्वेश्चन कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में जो आपकी कॉम्पिटेटिव परीक्षा रहती है, चाहे एचपी पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, आपका एचपी पुलिस है, इन सभी परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि एनसी मेहता कौन थे। तो अगर बात करें मेरे दोस्त एनसी मेहता की, तो एनसी मेहता जो है वो कौन थे, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त थे। तो ये बात आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था एनसी मेहता। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि केसी मेहता नहीं, केएल मेहता कौन थे। तो अगर बात करें केएल मेहता की, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, तो केएल मेहता थे हिमाचल प्रदेश के पहले प्रथम मुख्य सचिव। ये क्वेश्चन भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, तो उनका नाम था आपका केएल मेहता। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त थे, ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर, हिमाचल के पहले उप मुख्य आयुक्त कौन थे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एस्पिरेंट पटवारी की या पटवारी परीक्षा की तैयारी करें और आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप एज इट इज़ रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और कुछ नाम है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्य आयुक्त की, पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर की, तो इनका नाम है ई पेड्रल मून, या इनको शॉर्टकट में बोला जाता है ईपी मून। तो ईपी मून कौन है, तो ईपी मून थे आपके हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य उप मुख्य आयुक्त। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। अच्छा, बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल की, तो उनका नाम है श्री एस चक्रवर्ती। तो श्री एस चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये बात आपको बेहतर तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, हाईकोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। तो हमीदुल्ला बेग कौन थे, तो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो है वो कौन थे, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश हमीदुल्ला बेग थे, लेकिन प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अगर बात करें प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की, तो उनका नाम था श्रीमती लीला सेठ। क्या नाम था, श्रीमती लीला सेठ। तो श्रीमती लीला सेठ जो है वो कौन थे, तो श्रीमती लीला सेठ की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर की, पहले विधानसभा अध्यक्ष की, तो उनका नाम है श्री पंडित जयवंत राम। क्या नाम है, पंडित जयवंत राम इनका नाम है। तो पंडित जयवंत राम का नाम भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष की, ये क्वेश्चन तो ना जाने कितने बार पूछा गया है, तो उनका नाम था श्री कृष्ण चंद्र। तो कृष्ण चंद्र का नाम भी आप याद रखेंगे और नाम आपको इनका भी साथ में याद रखना है कि पहले विधानसभा के अध्यक्ष। तो अगर विधानसभा के अध्यक्ष पूछे हैं तो जयवंत राम है, और अगर उपाध्यक्ष पूछे हैं तो श्री कृष्ण चंद्र है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार कॉम्पिटेटिव परीक्षा बहुत टफ हो रही है और वहाँ पे अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ट्रेंड में पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा सचिव, स्पीकर सबको आते हैं, इस बार पूछेगा कि प्रथम विधानसभा सचिव कौन है, तो श्री एनसी नंदी। कौन है भाई, श्री एनसी नंदी। तो एनसी नंदी का नाम भी आप जरूर याद रखें। तो एनसी नंदी है हिमाचल प्रदेश के
पहले क्या आपके विधानसभा के सचिव, तो एनसी नंदी का नाम आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहाँ से आपके क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है कहाँ जहाँ पर कोई भी शहरी आबादी नहीं है। तो शहरी आबादी जो नहीं है वो आपकी लाहौल स्पीति में आपको अक्सर शहरी आबादी देखने को नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आज लाहौल स्पीति की करते हैं, क्योंकि अगर लाहौल स्पीति से क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। लाहौल स्पीति का एक जिले के रूप में जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। तो 1 नवंबर 1966 को लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन किया गया था। और लाहौल स्पीति जिले का जो मुख्यालय है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो आपका केलोंग में है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। तो वो था आपका लाहौल स्पीति। कितनी थी? 2। तो लाहौल स्पीति की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 2 थी। मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो मतलब कि 2 लोग यहाँ पे जो है वो लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व होता है। बात करें साक्षरता दर, तो साक्षरता दर मतलब कि यहाँ पे कितने पढ़े हुए लोग थे, तो 76.81%। याद रखना है 76.81% लोग यहाँ पे लाहौल स्पीति जिले की क्या है साक्षरता दर थी। और अगर बात करें टोटल क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 24.85%, 24.85% लाहौल स्पीति का टोटल क्षेत्रफल है, जो कि आपका 13,835 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। आपको याद रखना है कितना, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है आपका लाहौल स्पीति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और परसेंटेज पूछेगा तो साथियों तो याद रखना है 24.85%। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करें लाहौल स्पीति की जनसंख्या की, तो लाहौल स्पीति की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ रहा है। तो लाहौल स्पीति की जनसंख्या है 31,564। इतने कम लोग रहते थे लाहौल स्पीति में जनगणना 2011 के अनुसार। और अगर बात करें लाहौल स्पीति में का जो शिशु लिंग अनुपात है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1033 है। मतलब कि 1000 बालकों की तुलना में 1033 बालिकाएं जो कि 0 से 6 साल की है वो कहाँ पे रहती है? लाहौल स्पीति में। उसी को हम शिशु लिंग अनुपात बोलते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशो बोलते हैं। तो लाहौल स्पीति का चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 में कितना था? 1033। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा, तभी आपकी जो HP पटवारी की जो परीक्षा है वो पास हो सकती है। अंदर जाके पढ़ना होगा। अच्छा, बात करते हैं लाहौल स्पीति की दोबारा। इसका जो ये हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में। किस भाग में है? आपको ये भी याद रखना है कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है। और इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका जो लैटिट्यूड है आपका, जो इसका जो अक्षांश है वो 71 डिग्री 44 से आपका 32 डिग्री 59 तक। कहाँ से? 31 डिग्री 44 से 32 डिग्री 59 तक है। और इसका जो अक्षांश है वो आपका 76 डिग्री 46 से 78 डिग्री 41 तक है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से, बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से मेरे दोस्त याद रखनी है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, बाकी आपके कहीं से नहीं आने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ते हुए आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है, हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात 972 है। और ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करना होता है। तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो है वो 972 है। साथियों, बात करें हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो 972 है, लेकिन हिमाचल का वो कौन सा जिला है जिसका 2011 के अनुसार लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो वो है आपका हमीरपुर। अब आप बोलेंगे हमीरपुर का सबसे अधिक है तो कितना है? तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 1095 है। कई किताबों में 1096 भी बताया गया है। साथियों, बात करें आपके हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आपका किन्नौर का है। 818 के आसपास आपका किन्नौर जिले का है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार आपका
जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार आपकी 123 है, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि साक्षरता दर लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का 82.80% है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लिटरेसी रेट है वो भी आपको पता है, आपको जनसंख्या घनत्व भी पता है, आपको लिंग अनुपात भी पता है। शिशु लिंग अनुपात कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनुसार 909 है, याद रखना है। और 2011 में हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें थी, ऐसा डाटा भी पूछा जा सकता है। तो 2011 में हिमाचल प्रदेश में 3243 या 3243 पंचायतें थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दशकीय वृद्धि दर की प्रतिशत, कितने प्रतिशत जो है 10 साल में वृद्धि हुई 2011 तक, तो 2011 में दशकीय वृद्धि दर थी 12.94%। दशकीय वृद्धि दर होती है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, तो पिछले 2001 के मुकाबले 12.94% वृद्धि हुई थी। कब? आपके 2011 में। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिमला की नगर पालिका कमेटी कब भंग कर दी गई थी? शिमला की जो नगर पालिका कमेटी है, जिसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पहले जो है म्युनिसिपल कमेटी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसका नाम 1969 में पड़ा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में बना, वो आपका जो है वो म्युनिसिपल कमेटीज, इसका नाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1969 में किया गया। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि शिमला नगर पालिका की जो स्थापना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो दिसंबर 1851 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो कि भारत की एक पुरानी, जो आपकी जितनी भी पुरानी नगर पालिका है उनमें से एक ये आपकी शिमला की जो नगर पालिका थी वो भी थी। लेकिन इसको जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको आप नगर निगम बोलेंगे, नगर निगम में जो बदला गया वो 1969 के आसपास बदला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो विधानसभा जिले सीटों की जो संख्या है वो कहाँ पर है भाई? कांगड़ा। कांगड़ा में विधानसभा सीटों की संख्या है 15। अब 15 तो है, लेकिन 15 में एससी की कितनी है? ये तो सबको पता है कि कांगड़ा में सर्वाधिक है और कितनी है? 15 है। तो एससी की यहाँ पर जो है 3 सीटें हैं। अब 3 यहाँ पे एससी की है, कौन कौन सी है? तो बैजनाथ भी आपकी एससी में आती है, इंदौरा विधानसभा सीट भी कांगड़ा में है, ये भी एससी में आती है, और एक है जयसिंहपुर। तो तीनों याद रखनी है, बैजनाथ, इंदौरा और जयसिंहपुर, ये तीनों की तीनों कहाँ पड़ती है? आपके कांगड़ा में। और तीनों की तीनों किस में आती है? एससी में आती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार साथियों, बात करें आपकी मंडी में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विधानसभा की सीटें है, कितनी है? 10। अब मंडी में भी एससी की कितनी सीट है? तो मंडी में भी एससी के लिए 3 सीटें हैं, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो मंडी में भी 3 है एससी की, और कांगड़ा में भी कितनी है? एससी की 3 है। अब आप बोलेंगे मंडी में कौन कौन सी है? तो मंडी में आपकी भले एससी में आती है, करसोग विधानसभा सीट मंडी में एससी में आती है, और आपकी नाचन विधानसभा सीट आपके किस में आती है? एससी में आती है। तो एससी में विधानसभा में दोस्तों 3 सीटें हैं। तो ठीक है, तो मंडी जिले में विधानसभा की 10 सीटें, एससी में 3 आती है, और कांगड़ा में टोटल 15 है, सर्वाधिक है, एससी में यहाँ भी 3 आती है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन को आपने बहुत ही डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार दोस्तों, बात करें आपकी शिमला, तो शिमला में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक विधानसभा की 8 सीटें हैं, और शिमला में 8 में से 2 एससी में आती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना। और 2 जो शिमला में आती है वो एक रामपुर और एक रोहडू, दोनों की दोनों सीटें एससी में आती है। उसी प्रकार आपकी हिमाचल के 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। अब कौन कौन से? सिरमौर और सोलन, हमीरपुर और ऊना। तो सिरमौर और आपका सोलन, हमीरपुर और ऊना, और एक रह गया आपका चंबा। यहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। सिरमौर में भी 5, फिर क्वेश्चन पूछेगा सोलन में कितनी है? सोलन में भी 5, हमीरपुर में भी 5, ऊना में भी 5, और चंबा में भी 5। तो इन सभी जिलों में विधानसभा की दोस्तों 5-5 सीटें हैं। उसी प्रकार यार, आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि चंबा में एसटी की कितनी सीट है? तो चंबा में एसटी की 1 सीट है। हिमाचल में टोटल एसटी की 3 सीटें हैं, है ना? ये बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार आपके 4-4 वाले जिले कितने हैं? तो बिलासपुर और कुल्लू,
बिलासपुर और कुल्लू विधानसभा की यहाँ पे 4-4 सीटें हैं। और आपका जो एक-एक सीट है वो कहाँ पर है, तो एक-एक सीट है किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में विधानसभा की जो है वो आपकी एक-एक सीट है, और दोनों की सीटें एसटी में। हिमाचल में विधानसभा में टोटल सीटें आती है 68। 68 में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 68 सीटों में से 20 सीटें हैं आरक्षित। आरक्षित होता है रिजर्व। रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो अब भाई इसमें आपको 68 में से 20 सीटें आरक्षित हैं। 17 तो आपकी ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो एससी में आता है, और 17 में से 3 ऐसे हैं जो एसटी में आता है। एक चंबा में है, और चंबा में कौन सा, तो चंबा में आपका जो भरमौर वाला है वो, ठीक है। और आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति एसटी में आते हैं 3, और एससी में आते हैं 17। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान में जो है आपका हिमाचल प्रदेश में वो कौन सा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो प्रेजेंट टाइम में महिलाओं की संख्या 3 है, मतलब कि अभी 3 ही महिला सीटिंग है। एक तो देहरा से श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, आपका लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा जी, और आपके यहाँ से अपना पच्छाद से रीना कश्यप जी। तो 3 महिलाएं हैं। पच्छाद ये सिरमौर में पड़ता है, लाहौल स्पीति आपको पता है, देहरा आपको पता है कि देहरा आपका किस विधानसभा के अंतर्गत है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। देहरा आपका कांगड़ा विधानसभा के अंतर्गत आता है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही डिटेल से, क्योंकि परीक्षाओं में कोई सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और अगर कोई सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा मतदान केंद्र है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का जो का मतदान केंद्र है ना, किन्नौर जिले का जो एक की मतदान केंद्र है वो सबसे छोटा मतदान केंद्र है, जहाँ पे सिर्फ 15 ही मतदाता है। और याद रखना है कि लाहौल स्पीति का में जो हिक्किम जो है, लाहौल स्पीति में पड़ता है हिक्किम, और हिक्किम की बात करें ये एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जिसकी ऊंचाई 15,000 फुट के आसपास है। 15,000 फुट के आसपास है आपके हिक्किम की ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में अच्छे से पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है कि फुलेज त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन तो कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फुलेज त्यौहार आपका जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। और बात करें इस त्यौहार की, तो ये फूलों का एक त्यौहार है, जो कि जो आपका जो सोज का महीना होता है, ओसूज का जो महीना होता है उसमें प्रारंभ किया जाता है, और भादों के बीच तक चलता है। देखिए, किन्नौर में तो मनाया जाता है, इसे ना किन्नौर में उक्यांग भी कहा जाता है। तो किन्नौर में किस फेस्टिवल को अक्सर उक्यांग भी कहते हैं, तो वो आपका फुलेज फेस्टिवल है, जिसको उक्यांग भी कहा जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। वैसे तो किन्नौर में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन अक्सर मैं बात करता हूँ किन्नौर की ऐसे नृत्य की जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका एक है आपका लोसर। लोसर जो है आपका किन्नौर में भी किया जाता है और लाहौल स्पीति में भी किया जाता है। फुलेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और फुलेश जो है वो अक्सर अगर महीना बोलूँ तो सितंबर का महीना में ये फुलेश त्यौहार आपको देखने को मिलता है किन्नौर के अंदर। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, एक त्यौहार और हमारे जो है वो किन्नौर में राक्षस नृत्य। तो राक्षस नृत्य कहाँ होता है, तो राक्षस नृत्य अपने किन्नौर में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका उसी प्रकार आपका किन्नौर की अगर मैं बात करूँ तो किन्नौर अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़िला है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो आपके नंबर बना सकते हैं। उसी प्रकार आपका ऑप्शन में दिया है भाई आपका पांगी, चंबा की बात करता है। चंबा में वैसे अक्सर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन चंबा की अगर मैं बात करूं तो चंबा में आपका सूही मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा ज़िले में मनाया जाता है। सूही मेले को आपने ज़रूर याद रखना है। चंबा में ही आपका भरमौर यात्रा होती है। चंबा में ही आपकी फूल यात्रा, जिसको पांगी में जो होती है। चंबा में आपका सूही मेला मैंने आपको बताया, मिंजर मेला चंबा में होता है, मणिमेश मेला जो है चंबा में होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव, जय माँ मंगयाणी।